इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। फैसला आप लोगों को करना है। थार की द्रोही महारानी को क्षमा किया जाए या उन्हें दंड दिया जाए। दंड दिया जाए। भविष्य में यदि आपको मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कीजिएगा। ये दास आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहे। दंड दिया जाए कि आप यहाँ आकर मुझसे विवाह करें और जाबू की रक्षा करें। दंड दिया जाए। मेरी बेटी की सुरक्षा का जिम्मा अब तुम पर है। इसे पिताजी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो चारा। दंड दिया जाए। दासा, आज से मैं तुम्हें अपनी महिषी और पटरानी का पद प्रदान करता हूं। दंड दिया जाए। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं? तुम्हें क्या दे दूं? महाराज, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। दंड दिया जाए। 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 बाहुल, आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज एक बार फिर से सोच लीजिए। इसमें सोचने की क्या बात है बाबू? महारानी रासा स्वयं स्वीकार कर चुकी है कि उनका दूध ही आर्यमान की मृत्यु का कारण बना। क्या ये आपका अंतिम निर्णय है महाराज? ये मेरा नहीं, राज परिषद का निर्णय है बाहु। आप सम्राट हैं, आप चाहें तो कोई भी निर्णय बदल सकते हैं। मैं अपने निजी निर्णय बदल सकता हूं बाहु, लेकिन राज परिषद के निर्णय के सामने मैं मजबूर हूं। मैं जानता हूं कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, परंतु जो घटना घटित हुई है वो इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए ये मेरा अंतिम निर्णय है। महारानी रासा को कारावास में डाल दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, पूरा थार शोक में डूबा हुआ है। मेरा सुझाव है कि आप दुर्दान को युवराज घोषित कर दीजिए। संभव है कि उसके अभिषेक की खुशी आर्यमान की मृत्यु के शोक को कम कर दे। दुर्दान मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं है, और न ही वो पूरी तरह से मनुष्य है। दुर्दान एक असुर है, असुर। महाराज, दुर्दान मनुष्य ना सही, आपका पुत्र तो है। दुर्दान मेरा पुत्र अवश्य है, परंतु हमारा थार ग्रह एक गणतंत्र है, जहां सम्राट जनता का प्रतिनिधि होता है, स्वामी नहीं। मैं अपनी इच्छा जनता पर नहीं थोप सकता।
ये राजमुद्रिका मुझे जनता ने सौंपी है और इसकी मोहर वहीं लगाई जाती है जो जनता को स्वीकार होता है। और दुर्दान ना तो जनता को स्वीकार होगा ना ही राज परिषद। इसीलिए दुर्दान को युवराज घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। राज परिषद में मुझे दोषी ठहराने के लिए शुक्रांत और महारानी नासा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। परंतु महाराज पर मुझे पूरा भरोसा है, वो अन्याय नहीं होने देंगे। और अगर मुझे दोषी साबित भी कर दिया गया तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा आर्यमन तो होशिन के पास पहुंच ही जाएगा, वहां सुरक्षित रहेगा। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। कहो, क्या बात है बाहुल? महारानी, महाराज ने आपको कैद करके तहखाने में डालने की आज्ञा दी है। महाराज ने या किसी और ने? आज्ञा पत्र पर राजमुद्रिका की छाप है महारानी। अगर ये महाराज की आज्ञा है तो मैं तैयार हूं। चलो। आ गया, उसे तो आना ही था। आर्यमान, तुम्हारा स्वागत है। चलिए महारानी जी। आदरणीय होशिन, प्रणाम। मैं थार का भविष्य तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूं। इसे भविष्य के योग्य बनाना, और जब तक ये समझने के योग्य ना हो जाए, इसे इसकी मां का नाम मत बताना। और एक दिन जब ये योग्य हो जाए तो इसे थार की मुक्ति के लिए भेजना। अभागी रासा के आंसू ही
तुम्हारे उपकार का मूल्य है होशिन। नहीं रोते। और इस तरह तुम पहुंचे कुरुक्षेत्र में, परंतु आकस्मिक नहीं था ये। संबंध है मेरा और तुम्हारा बहुत पुराना। कई जन्मों में, कई शरीरों में, कई ग्रहों में हम रहे हैं साथ साथ। तुम्हारी शिक्षा आरंभ हुई केवल इस जन्म से नहीं, जन्मों पहले से। तुम्हें बार बार भेजा गया है मेरे संरक्षण में, क्योंकि बनना था तुम्हें योद्धा ब्रह्मांड का, जो हो मुक्तिदाता अंतरिक्ष का। मेरे पीछे मेरा इतिहास, मेरे आगे मेरा भविष्य, और बीच में मैं खड़ा इस उत्तरदायित्व का वाहक। ये उत्तरदायित्व कैसे निभा पाऊंगा मैं आचार्य होशिन? यह असंभव है। कुछ असंभव नहीं ब्रह्मांड योद्धा के लिए आर्यमान। गए हो मुक्तिदाता ब्रह्मांड के, इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम शपथ ग्रहण करो ओमियान संघ में ब्रह्मांड के सभी प्रतिनिधियों के सामने।
ओमयान जयते। ओमयान के सम्मानित सदस्य, समय है चुनौतीपूर्ण परंतु अवसर है प्रसन्नता का, हर्ष का। लिया था जन्म ब्रह्मांड के योद्धा ने, परंतु समझ लिया गया था मृत। प्रसन्न हुए थे दुष्ट। आज वही मुक्तिदाता अंतरिक्ष का हो रहा है प्रकट मूर्तिमान, ब्रह्मांड का योद्धा आर्यमान। आर्यमान, शपथ ग्रहण करो अपने कर्तव्य। ब्रह्मांड के सभी प्रतिनिधियों के पक्ष करूंगा रक्षा ब्रह्मांड में धर्म की। करूंगा नाश ब्रह्मांड में अधर्म का। लड़ूंगा विरुद्ध ब्रह्मांड में अन्याय के। करूंगा सदुपयोग ब्रह्मांड में अपनी शिक्षा का। बनूंगा बल ब्रह्मांड में दुर्बलों का, दुर्बलों का, दुर्बलों का, दुर्बलों का, दुर्बलों का। करूंगा स्थापना ब्रह्मांड में अखंड एकता की, अखंड एकता, अखंड एकता। करूंगा स्थापित ब्रह्मांड में चिर शांति को, चिर शांति।